प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के समय तो हमारा विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था। कांग्रेस के समय अटल टनल का काम स्लो डाउन करवा दिया था। कांग्रेस के समय हिमाचल के सभी बड़े प्रोजेक्टों को बंद करने का काम या ना शुरू करने का काम किया गया। ये सब आपके सामने है। 4-4 साल जमीन नहीं दिए, 4-4 साल अनुमति नहीं दी और 4-4 साल काम नहीं करवाया गया। जैसे जयराम जी की सरकार बनी, हमने इन 5 वर्षों में अपने हिमाचल प्रदेश के सभी बड़े प्रोजेक्टों को पूरा करके काम हमने जनता को समर्पित किया है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, दीजिए एक बार फिर मौका डबल इंजन की सरकार को। आप सैजल जी को जिताइए, पहले भी मंत्री बनकर आपकी सेवा की है, इस बार फिर मौका दीजिए पूरे हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का और कसौली की सेवा करने का। मैं आपसे ये भी निवेदन करने आया हूं कि जैसे मातृशक्ति के लिए हमारे गर्भवती महिलाओं को 6,000 की बजाय 25,000 रुपये मिलेंगे, 6वीं से 12वीं कक्षा की बच्चियों को साइकिल, तो कॉलेज आने वाली को स्कूटी मिलेगी, गरीब की बेटी को 51,000 रुपया शगर मिलेगा शादी के समय, तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन जो ऋण लेंगे उसके ऊपर मिलेगी। और कसौली में भी अगर होम स्टे चलाना है तो आपको ब्याज मुक्त पैसा भी हिमाचल सरकार की ओर से मिलेगा। इसके अलावा 3-3 रसोई गैस के सिलेंडर भी मेरी गरीब जरूरतमंद बहनों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, गरीबों की भलाई किसी ने की है तो डबल इंजन की सरकार ने की है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आइए इकट्ठे मिलकर फिर कमल खिलाएं और राजीव सैजल जी को जिताकर हम फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएं। ज़्यादा समय ना लेता हुआ, आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं, लेकिन आपका ये इंतज़ार आपके 12 तारीख को कमल का बटन दबाकर पूरा होगा, जब आप एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का बटन दबा देंगे। और जब 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, हम जीत की खुशी भी मनाएंगे और एक बार फिर दिवाली मनाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब डॉक्टर राजीव सैजल बनकर पूरे क्षेत्र में घूमें, हर पोलिंग बूथ पर जाएं और रिकॉर्ड। तो आप सुन रहे थे इस समय अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर इस समय मेरे पीछे एक ये रैली को संबोधित कर रहे हैं, फ़ोन पे रैली को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन के चलते, स्मॉग के चलते, पोल्यूशन के चलते हेलीकॉप्टर जो चॉपर है जिसको जाना था वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। उन्होंने अभी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीधा सीधा सवाल भी पूछा कि आप चाहे वो हवा में पोल्यूशन हो या फिर दिल्ली में करप्शन, आप किस पे एक्शन ले रहे हैं। और अभी भी वो रैली को संबोधित कर रहे हैं, फ़ोन पे रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। अनुराग ठाकुर इस समय जो इनका आज का जो आखिरी जो रैली स्पॉट है हमीरपुर, अब वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे एक बहुत बड़ा रोड शो भी है। वहाँ पे आखिरी दिन है आज हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन का। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, जगत प्रकाश नड्डा, स्मृति ईरानी, आप नाम लीजिए और वो नेता आज हिमाचल में है। बिकॉज एवरी सीट, चाहे बीजेपी के नेता माने या ना माने, बट एवरी सीट इज इम्पोर्टेंट एंड इट्स गोइंग डाउन टू द वायर। बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इसीलिए आप देख रहे हैं फोन्स पे रैली संबोधित हो रही है। अमित शाह आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण जा रही हैं, अनुराग ठाकुर बैक टू बैक 6 रैलीज आज कर रहे हैं। और इसी तरह से बैक टू बैक एक नहीं बल्कि आज 1 दर्जन से ज़्यादा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप नाम लीजिए और वो नेता आज हिमाचल प्रदेश में है। आखिरी डे ऑफ कैंपेन है। वोटिंग से पहले, आज 5 बजे से पहले जितनी कैंपेनिंग हो सकती है उसकी कोशिश हो रही है। और अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है तो रैली फ़ोन पे संबोधित की जा रही है। एंड दैट्स द लेटेस्ट। और अगले कुछ क्षणों में अब हेलीकॉप्टर मूविंग हो गया है, परमिशन मिल गई है और अब हम मूव कर रहे हैं। तो ये लाइव शॉट्स जो आपको मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। अनुराग जी, अभी आपने फ़ोन पे रैली को संबोधित किया, मेरे को पता है चौपर उड़ रहा, हम जा रहे हैं, लेकिन ये स्मॉग के चलते आप नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर जो प्रदूषण, जो स्मॉग है, उसके कारण न केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को नुकसान हुआ है,
लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी आरोप बड़े बड़े लगाते थे, लेकिन इनकी दोनों सरकारों ने भ्रष्टाचार के चलते पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, विशेष तौर पर उत्तर भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये प्रदूषण ये चाहते तो बच सकता था। कई लोग बीमार आजकल पड़े हैं, उसका बड़ा कारण क्या है? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की नीतियां और जो कदम नहीं उठा पाए। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, विकास के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। विकास के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप फोन पर रैली संबोधित कर रहे थे, वहां पे हजारों लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। तो मतलब एवरी मिनट काउंट्स, एवरी मिनट एंड एवरी पर्सन काउंट्स। When it is the last day and you have to address 5 meetings and do road shows and you have to wait for a couple of hours just to address one of the rallies, I think it brings toll on you, and it's not that easy to manage. But still somehow people agreed and I addressed them on phone. Now we are heading towards a couple of road shows in district Hamirpur. Absolutely, and Republic is going to be live from there. So that's exclusive. Minister of Information and Broadcasting and a leader from Himachal Pradesh, Anurag Thakur, on your screens. Back to you in the studios.